अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डे 12 दैट इज़ ब्लशन के बारे में। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कितने टाइप्स के ब्रशन होते हैं, किस स्किन टोन पे किस तरीके का ब्रशन लगाया जाता है, एंड वार्म कूल अंडरटोन वार्म अंडरटोन में किस तरीके से अंडरटोन के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो है हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे, किस फेस पे किस तरीके की शेप देनी चाहिए, ये सब बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियोस को जो है स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप वीडियोस को फुल वॉच किया करें, क्योंकि इसमें बीच बीच में बहुत सारे आपके लिए हेल्पफुल जो है टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप महंगे महंगे पार्लर्स में जाकर पैसे देकर सीखते हैं, तो मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ, और वही टेक्निक वही ट्यूटोरियल उससे भी ज़्यादा अच्छा। तो इस तरीके से मैं आपके साथ एक एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है ना, तो कोई भी इतने अच्छे से नहीं सिखाता। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें सिखाऊँ, एक एक बात एक एक पॉइंट, और सारी चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँ। ठीक है, मैं आपके साथ और भी बहुत सारी क्लासेस लेकर आऊँगी। और स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियोस को फुल वॉच किया करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। और किसी बारे में भी कोई भी बात पूछनी हो, समझ नहीं आ रही हो, या आप वीडियोस को फुल वॉच किया करें या दोबारा रिपीट करके देख लिया करें, या फिर आपको अगर फिर भी समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चले स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ब्लशन के बारे में बात करते हैं। ब्लशन कितने टाइप्स के होते हैं और किस स्किन टोन के लिए कौन सा सूट होता है। ठीक है, तो इस बारे में हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका पाउडर ब्लश आता है। ठीक है, पाउडर ब्लश जो है ये ऑल स्किन टाइप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आता है लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश जो है और लिक्विड ब्लश एंड टिंट वगैरह जो है आप उसको डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस में आप उनको जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड और आप इसको स्किन टोन एंड स्किन टाइप के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। वेरी स्किन टोन वेरी स्किन टाइप। ठीक है, उसके अलावा हम क्रीम ब्लश की बात करते हैं। थर्ड में क्रीम ब्लश जो होता है हमारा ड्राई स्किन के लिए और ऑल स्किन टाइप के लिए ये क्रीम ब्लश होता है। ड्राई स्किन एंड ऑल स्किन टाइप। ड्राई स्किन, ऑल स्किन टाइप। ठीक है, उसके अलावा आपका एक स्टिक फॉर्म में भी आता है जो आपको नेचुरल लुक देता है। ठीक है, स्टिक फॉर्म का जो हमारा ब्लशन होता है वो आपको एज अ नेचुरल लुक देता है। उसके अलावा स्किन टोन जो है ये आपका पीच कलर जो है हमारा पीच कलर, ये बेसिकली पार्लर्स में जो है ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और इस पीच कलर की शेड्स को पार्लर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एंड पिंक शेड्स, पीच शेड, इस तरीके की शेड्स जो है अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं हमारी लाइट्स कलर जो है फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए होते हैं।
लाइट्स हमारे जैसे लाइट लाइट कलर के ब्लश होते हैं, लाइट कलर के ब्लश जो होते हैं वो आपकी स्किन टोन फेयर टू मीडियम टोन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा आप डार्क शेड जो अप्लाई करेंगी ब्लश के डार्क शेड, वो आप डीप एंड डार्क शेड पे यूज़ करेंगी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डीप हो, डस्की हो, इस तरीके से आप उनके ऊपर जो यूज़ करेंगी डार्क शेड्स यूज़ करेंगी, ठीक है। डार्क शेड जो हमारे ब्लश में होते हैं, आपने देखा होगा आपके ब्लश में ज़्यादातर जो शेड्स आते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे ब्लश में बहुत सारे शेड्स होते हैं, डार्क कलर के, लाइट कलर के, मीडियम कलर के। ये हमारे असल में बेसिकली जो ये हमारे शेड्स होते हैं ना, ये हमारी स्किन टोन अंडर टोन के हिसाब से दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि जो शेड है आप अपनी मर्ज़ी से उस स्किन टोन पे लगा रहे हैं, ऐसे नहीं करना होता। जो हमारी डार्क स्किन टोन होती है, डीप डार्क डस्की, इस तरीके की जितनी भी स्किन होती है हमारी, जो ज़्यादा ब्लैक की तरफ जाती है या ब्राउन की तरफ जाती है, तो उस पर जो है आप डार्क शेड्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ब्लश में। और उनके ऊपर जो है ना अच्छा सा लुक आता है जब उसको डार्क पे आप लगाते हैं। उसके अलावा जब आप फेयर पे मीडियम पे डार्क शेड लगाते हैं तो ज़्यादा सूट नहीं करता, तो आपने उसको फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे लाइट शेड्स अप्लाई करने हैं। वो बहुत ज़्यादा सूट करता है उनकी स्किन टोन पे और बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा सा नेचुरल लुक आता है उनकी स्किन पे। और जब आप उनको डार्क शेड्स अप्लाई करेंगी तो उनका स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। आपने चेक कर लेना है कि आप अपनी स्किन पे ही चेक कर सकते हैं कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छे से मेकअप में वाज़े हो रहा है और अच्छा सा खूबसूरत सा बेस्ट लुक दे रहा है आपकी स्किन टोन पे, ठीक है। तो उसके अलावा हम स्किन टोन के लिए और भी बात करते हैं कि हम किस तरीके का कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। फेयर स्किन पे फेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले वेरी फेयर एंड फेयर आता है, जिसमें अगर आप कूल टोन में जाएं तो कूल टोन तो आप पिंकिश लुक देंगी फेयर स्किन पे, पिंकिश लुक देंगी फेयर स्किन पे, लाइट पिंकिश। ये जो है पिंक कलर जो है ना नेचुरल लुक देता है ना, इसीलिए आपने फेयर स्किन पे इसको अप्लाई करना है। पीच पे आप जा सकती है, पीच जो है पॉप अप करता है आपके ज़्यादा से ना पॉप अप करता है, ठीक है। उसके इस पे आप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। एंड आप सॉफ्ट पिंक भी लाइट लाइट कलर फेयर स्किन पे अप्लाई करेंगी, कूल अंडरटोन, ठीक है। आप ये सारा जो है कूल अंडरटोन पे बेसिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है वार्म अंडरटोन, फेयर स्किन पे ही हमारा वार्म अंडरटोन। आपने जो है वार्म अंडरटोन में अगर फेयर स्किन है, वार्म अंडरटोन है, तो आप इसको पीच कलर यूज़ करेंगी। नेचुरल लुक देता है पीच कलर वार्म अंडरटोन में, ठीक है, नेचुरल लुक देगा। उसके अलावा पिंक जो है पॉप अप करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया अंडर टोन एंड स्किन टोन, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपना जो है ब्लश अप्लाई करेंगी, अपना कोई भी डिफरेंट प्रोडक्ट, बेस, हाइलाइटिंग, जो भी ब्राउजिंग, कुछ भी आपने अप्लाई करना है, अपने स्किन टोन अंडर टोन के हिसाब से काम करना है। तो वो चीज़ जब आप इसको स्किन टोन से अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से कवरेज देता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड नेचुरल लुक देगा, ठीक है। जब आप उसको अपनी स्किन टाइप अंडर टोन के हिसाब से जब आप उस पर काम करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट 2 में भी डिवाइड हो सकता है ब्लशन का, क्योंकि मैं आपको एक एक डिटेल बता रही हूँ तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और आप देखते नहीं हो, इसीलिए मैं इसको पार्ट 2 में भी डिवाइड करूँगी, ठीक है। मैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम पार्ट 2 की दूसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियम स्किन की। मीडियम स्किन में अगर कूल अंडरटोन है तो आपने रीच कलर की पिंक कलर में जाना है, ठीक है। उसके अलावा आप इसको पीच कलर से पॉप अप कर सकते हैं और न्यूड कलर जो होते हैं हमारे, न्यूड कलर जो है आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। लाइट से मूड कलर होते हैं ना,
वो कलर आप अप्लाई करेंगी अपने उस पर कूल अंडरटोन पे। और थर्ड वार्म अंडरटोन आता है हमारा, तो आप उसमें पीच कलर यूज़ करेंगी, मीडियम स्किन टोन, नेचुरल लुक देगा। ठीक है, पीच कलर वार्म अंडरटोन एंड स्किन टोन मीडियम, नेचुरल लुक देगा। और पॉपअप करने के लिए आप उस पर पिंक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डार्क स्किन टोन की बात करते हैं। डार्क स्किन टोन पे बेरी कलर और फनशन लुक कलर जो है, ज़्यादा डार्क कलर और मरजंटा कलर, ये कलर आप अपनी स्किन टोन कूल अंडरटोन में यूज़ कर सकते हैं और जो है स्किन टोन जो है डार्क है। ठीक है, उसके अलावा आप इस पर और अगर आप वार्म अंडरटोन के हैं तो आप इस पर कलर यूज़ करेंगी पिंक, डार्क शेड इसमें पिंक, रेड, ब्राउन एंड डार्क कलर भी आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप इसको लाइट में जाना चाहें तो फिर आप जा सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जिनको ज़्यादा डार्क शेड्स पसंद नहीं है वो भी जा सकते हैं लाइट शेड में। अगर आप स्किन टोन के अंडरटोन के हिसाब से काम करेंगी इनमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लुक आएगा। इसके अलावा क्लाइंट को भी देखना होता है कि हमारा क्लाइंट क्या चाहता है, उसको अपने फेस पे क्या पसंद है, उसको चीज़ें क्या पसंद है, कलर्स क्या पसंद है, उसके हिसाब से भी आप थ्योरी के हिसाब से भी जा सकते हैं, स्किन टोन अंडरटोन के हिसाब से भी जा सकते हैं एंड आप उस क्लाइंट की भी रिक्वेस्ट जो होती है उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारा ऑयली स्किन के लिए जो आप अगर यूज़ करेंगी तो पाउडर ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है ब्लशन में। ठीक है, ऑयली स्किन जो है पाउडर ब्लश अप्लाई करेंगी तो उनके लिए बेस्ट है। ड्राई स्किन के लिए आप क्रीम एंड लिक्विड और टिंट ब्रश जो है आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट में अपना ये वीडियोस को दोबारा से नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ में और भी शेयर करूँगी चीज़ें जिसमें हम इसके कैसे ब्रशिंग करेंगे अपने स्किन शेप के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।